हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 8 के कुछ सवाल। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है 8.1 का चौथा सवाल। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल बड़ा ही सरल है, केवल आप ध्यान दे करके देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिख देते हैं। हल, उसके बाद लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है। ओके, अब हम सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि हमको क्या दिया। देखिए हमको 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो हम लिख देते हैं 15 कोट ए बराबर 8। ये जो 15 है दोस्तों, ये इसके नीचे चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोट ए बराबर 8/15। अब देखो दोस्तों, कोट होता क्या है। देखिए कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है ना, हमने यहां पर लिख दिया आधार बटे लंब। ठीक है, अब हमको त्रिभुज की दो भुजाओं का पता चल गया कि आधार जो है वो 8 है और लंब जो है वो 15 है। तो इस आधार पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने डायग्राम में, हमको कुछ नाम नहीं दिया उसने, तो हमने अपने हिसाब से इसके नाम रख दिए, ए बी और सी। ठीक है, ए बी मतलब आधार कितना हो गया जी, 8। और दूसरा क्या है, लंब। ये जो खड़ी भुजा होती है ना, इसको लंब कहते हैं। तो लंब कितना दे रखा है, 15। अब हमको कर्ण पता करना पड़ेगा पहले तो हम सबको पता है कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमको मालूम होती है और तीसरी भुजा हमको पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं और हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो हम यही करते हैं। इसका नाम क्या है, एबीसी। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आपको पता ही होगा, है ना। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखो, कर्ण तो हमको दिया नहीं है, कर्ण हमको निकालना है, मतलब एसी का वर्ग कर देते हैं। लंब, लंब हमको दिया है कितना, 15। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये 15 का वर्ग। आधार, आधार कितना दिया है हमको, 8 दिया है, यहाँ लिख दिया हमने 8 का वर्ग। ये AC स्क्वायर हमने ऐसा कैसा लिख दिया, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आएंगे, 8 का 8 में करेंगे 64 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 289। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर करनी लग जाएगी, तो AC बराबर हो जाएगा करनी के अंदर 289। अब हम 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 289 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो ये हमारी निकल के आ गई तीसरी भुजा, मतलब कर्ण निकल के आ गया, या हमने लिख दिया 17। ओके, अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा कि आपको साइन ए बताना है और सेक ए बताना है। चलिए मैं आगे का सवाल यहां कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहले साइन ए पूछा, तो हम साइन ए निकालते हैं, साइन ए। ठीक है, अब साइन होता क्या है, देख साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये जो दोस्तों हमारा लिखा है ना, ये रफ है, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण।
अब देखो लंब, ये जो खड़ी भुजा होती है, ए जहां भी लिखा है उसके सामने की जो खड़ी भुजा होगी वो लंब होगा। तो ए के सामने, चूंकि ए की बात की जा रही है, तो ए के सामने वाली भुजा जो है वो लंब है, तो लंब कितना हो गया दोस्तों हमारा 15 हो गया। और कर्ण, कर्ण कितना हो गया 17, यानी कि हमारा जो साइन ए का वैल्यू है वो कितना आ गया 15/17। ये तो हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर में उसने हमसे क्या पूछा, सेक ए का वैल्यू पूछा उसने हमसे, तो हमने लिखा सेक ए। देख सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो ये लिख दिया हमने कर्ण बटे आधार। ठीक है। अब देखो कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी भुजा कितना है 17 है, ये लिख दिया हमने। आधार, आधार जो जिस कोण से जुड़ी हुई भुजा जो होती है वो आधार होती है, सबसे नीचे वाली भुजा कितना है 8 है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इस प्रकार से उन्होंने हमसे साइन ए का और सेक ए का वैल्यू पूछा था, तो ये हमारा दोनों का वैल्यू हो गया। ये हमारा सवाल खत्म हो गया। दोस्तों यदि सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप सवाल को 2 बार देखें, आराम से आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा बिना किसी कोई परेशानी के। दोस्तों यदि आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।